बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा और मखदुमपुर के बाबा सिद्धेश्वरनाथ के मंदिर में मची भगदड़। 8 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने पहुंचे थे श्रद्धालु। भगदड़ में घायल लोग मखदुमपुर अस्पताल में भर्ती। मृतकों और घायलों का बढ़ सकता है आंकड़ा। हर साल सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर। सावन के चौथे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। बाबा की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे श्रद्धालु। महाकाल के दरबार में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के चौथे सोमवार पर काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार। मंगला आरती के दौरान हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या के बाद अब देश भर में घटना का विरोध शुरू हो चुका है। 9 सेकंड न्यूज में डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट जानिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मेडिकल सेवाओं को बंद करने का ऐलान किया। ओपीडी, ओटी, वार्ड ड्यूटी से हटे डॉक्टर्स। दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। राजधानी के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं ठप। इमरजेंसी सेवाएं रोजाना की तरह जारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। महिला डॉक्टर की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। डॉक्टर्स को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हत्या की न्यायिक जांच और दोषियों को फांसी की सजा की मांग दोहराई। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में कैंडल मार्च। एम्स के बाहर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की होनी चाहिए सीबीआई जांच। कहा, मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच सही से हुई। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में आए दिन हो रही हैं ऐसी घटनाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए सीएम पद से इस्तीफा। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर बोले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। इस घटना से लगा है गहरा सदमा। अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत। अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त है हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से जुड़ी खबर को जानने का जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आज शेयर बाजार पर रहेगी सबकी नजर। इस हफ्ते के लिए आज कामकाज का पहला दिन। 15 मिनट के बाद खुलेगा बाजार। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर से दावा किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकार। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद महेश जेठमलानी का बयान, सेबी को गहराई से करनी चाहिए मामले की जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद देश के शेयर बाजार को अस्थिर करना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी हमलावर। पूछा कि अब तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। निवेशकों के पैसे डूबे तो कौन होगा जिम्मेदार। क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा इसका संज्ञान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। शेयर बाजार में निवेश को लेकर सुरक्षा की भावना जरूरी। सेबी को करनी चाहिए मामले की निष्पक्ष जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ममता की पार्टी भी हुई हमलावर। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच। अब 9 सेकंड न्यूज में रुक करेंगे जल प्रहार की खबरों का, जिससे कई राज्यों में हाहाकार मचा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कल भी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, जिसके बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। राजाजी मार्ग, राजेंद्र नगर, पंत मार्ग समेत कई इलाकों में पानी भरा। आज भी येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के मंडी में नहीं थम रहा है आसमानी कहर। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में कार बही। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। अभी भी एक शख्स लापता। रेस्क्यू किए गए एक व्यक्ति का इलाज जारी। ऊना के ही दूसरे इलाकों में जल तांडव। बांधड़ी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बारिश का पानी। शहर की सड़कें तालाब बनी। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप। सड़क पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। पत्थर और मलबा आ जाने की वजह से होली मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में मार्कंडेय नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। कांगड़ा में भी कुदरत के आगे बेबस नजर आए लोग। भारी बारिश के बाद सड़कें तहस नहस हुई। सड़कों पर दिखी मोटी मोटी दरारें, बड़े बड़े गड्ढे। शिमला में भारी बारिश से हाहाकार। बारिश के साथ तारापुर गांव में बहकर आया मलबा। किसानों की पेटियों में रखे सेब हुए खराब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। नदी के उफान पर आने से खतरे में कई परिवार। चोपता को जोड़ने वाली सड़क में पड़ी दरार। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में आया सैलाब। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के रुड़की में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रुड़की देहरादून हाईवे पर भी पानी ने जमाया कब्जा। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वायनाड से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरों के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी। मलबे से निकाले गए लावारिस शवों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को नुकसान। नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी बारिश के पानी में डूबी। शहर की सड़कों पर तालाब जैसा मंजर। गाड़ियों की आवाजाही में आई दिक्कतें। हरियाणा के अंबाला में आफत बनकर बरसे बादल। 4 घंटे की बारिश में पूरा शहर हुआ जलमग्न। आला अधिकारी दलबल के साथ उतरे सड़कों पर। हालातों को देखकर डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों की क्लास लगाई। जयपुर के कानोता बांध में फिसलने की वजह से 5 दोस्त डूबे। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अब तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया है। एक की तलाश जारी। राजस्थान का कानोता बांध 23 साल के बाद पानी से लबालब। बांध में पानी आने से नदी का दायरा 8 किलोमीटर तक बढ़ा। जान जोखिम में डालकर बाढ़ का नजारा देखने पहुंचे लोग। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने दी दस्तक। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। वाराणसी से राहत भरी खबर। धीरे धीरे कम होता जा रहा है गंगा और वरुणा नदियों का जलस्तर, लेकिन अभी भी पानी में डूबे हुए हैं बनारस के घाट। दिल्ली के पास नोएडा में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सेक्टर 9 और 62 में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। गाजियाबाद के भी कई इलाके हुए जलमग्न। गुरुग्राम के सेक्टर 50 और राजीव चौक के पास हुआ जल भराव। पानी भरने से लगा जाम। ट्रैक्टर और पंप की मदद से पानी निकालते दिखे कर्मचारी। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। गाड़ियों की आवाजाही में आई दिक्कतें। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक स्कूल की दीवार गिरी। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद एक तरफ झुक गई थी सरकारी स्कूल की दीवार। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश की राजनीति से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग की टीम का आज से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। सियासी दलों के प्रतिनिधियों से भी टीम करेगी मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज। भारत मंडपम में होने वाली सड़क परिवहन मंत्रालय की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। नितिन गडकरी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। मनीष सिसोदिया आज सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 14 अगस्त से पदयात्रा पर निकलेंगे मनीष सिसोदिया। कल भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया के घर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया। सौरभ भारद्वाज, आतिशी गोपाल राय, संदीप पाठक समेत कई नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। मुंबई में हुई बीजेपी की बैठक। देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी। कहा, मराठों पर हमला बंद करे सरकार, वरना नहीं होने दिया जाएगा कोई भी सरकारी कार्यक्रम। पुणे में एक सभा को संबोधित करने के दौरान मनोज जरांगे बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मनोज जरांगे की हालत स्थिर। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। राज्यसभा की 2, विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी नेताओं ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की।
विशेष दर्जे की मांग को लेकर बिहार कांग्रेस आज से शुरू करेगी आंदोलन। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात के सूरत में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोवा के मुरगांव में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यात्रा में हुए शामिल। रक्षाबंधन के मौके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान की कमर जहां ने अपने हाथों से मोती और हीरों की राखी बनाई। इस बहन की भेजी गई राखी को पिछले 30 सालों से कलाई पर बांधते आए हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का मंडला दौरा। लाडली बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। कई बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के डांस का वीडियो वायरल। किश्तवाड़ में एक शादी समारोह में दुपट्टा ओढ़कर थिरकते नजर आए फारूक अब्दुल्ला। ओडिशा में आलू संकट पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस के नेता विजय पटनायक बोले, यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों से आलू मंगवाने की सरकार की पहल से समस्या दूर नहीं हुई। बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन हालात नहीं सुधरे। बांग्लादेश और दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हलचल है, आइए जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ओडिशा के भद्रक में पुलिस हिरासत में 6 संदिग्ध। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में लिया हिरासत में। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस कर रही है संदिग्धों से पूछताछ। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश। पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिक त्रिपुरा, मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कर रहे थे घुसपैठ। बीएसएफ ने कस्टडी में ली। अवैध रूप से भारत आया बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा। कैंट इलाके में घूमते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया। दुकानदारों ने दी थी पुलिस को जानकारी। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ, 3 महीने पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था आरोपी। बांग्लादेश से पैसे कमाने के लिए भारत आया था। बैनापुर सीमा के जरिए की थी घुसपैठ। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का एक्स पर पोस्ट। उनकी मां ने इस्तीफा देने को लेकर नहीं दिया कोई भी बयान। ऐसी तमाम बातें सिर्फ अफवाह। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस सोबेदुल हसन का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। चीफ जस्टिस समेत सभी जजों पर बनाया गया इस्तीफे का दबाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टोरंटो में विरोध प्रोटेस्ट मार्च में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के लोग भी हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में मथुरा में प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठन साधु संतों ने निकाली हिंदुत्व एकता रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। रांची में बंगाली एसोसिएशन उतरा सड़कों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट किया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद कराने की मांग। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले को लेकर साधु संत चिंतित। हरिद्वार में संतों ने बैठक बुलाई। अखाड़ा परिषद के संतों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। हरियाणा के हिसार में सुनीता केजरीवाल बोली, भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने वाली पूर्व पीएम शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च किया। बांग्लादेशी परिवार पर यह फिल्म बनी है। फिल्म में दिखेगी बांग्लादेश के हालात और पश्चिम बंगाल की उथल पुथल भरी कहानी।